नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों धनु लव राशिफल 4 से 30 अप्रैल 2025। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से समझना, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। मित्रों, एक बात बहुत समझने की है। जो व्यक्ति टूटा हुआ है, जो व्यक्ति रो रहा है और उससे यदि कोई ये कहे कि मुस्कुराइए, तो वो कैसे मुस्कुरा सकता है? क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, ये समझा भी होगा कि जब लोग आपसे पूछते हैं ना कि कैसे हो, तो मजबूरी में कहना पड़ता है कि बहुत बढ़िया है, आनंद है। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। तो सबसे पहले इस चार्ट को समझिए। मंगल आपके अष्टम स्थान में जा रहे हैं, 8वां। समझ रहे हैं आप? अष्टम स्थान में मंगल के जाने से होगा क्या? बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले और सबसे खास बात नोटिस किया होगा आपने, अगर आप लिविंग में हैं, लिविंग रिलेशनशिप में हैं, तो एक चीज बहुत ध्यान से समझना। यहां आप ये देख रहे हैं कि जो योग केंद्रित बने हुए हैं, क्योंकि 29 मार्च में शनि सुख भाव में आ गए हैं, और मैं धनु राशि की बात कहूं तो धनु राशि के दिसंबर के महीने में ब्रेकअप हुए हैं। समझ रहे हैं आप? दिसंबर के महीने में। और जनवरी का महीना इनके लिए इतना लकी नहीं रहा है। न्यू ईयर का समय, जो लोग करंट में जुड़े हुए हैं लिविंग रिलेशनशिप में, उनके लिए समय अनुकूल है, अच्छा है। प्रेममयी वार्ता चलेगी, वीडियो कॉल के माध्यम से बात होगी, फोन कॉल के माध्यम से बात होगी, घंटों बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका रिलेशन पुराना है, 5 साल का है, 10 साल का है, उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। कारण मित्रों ये है कि जिनका 6 महीने से ऊपर का रिलेशन हो चुका है, उन्हें भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, रिलेशन में केंद्रित हो चुके हैं, या फिर जो फ्रेंड सर्किल में हैं, उनको भी मैं बता दूं कि यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा कि अष्टम में मंगल जब आएगा तो धनु राशि वाले जातकों को अपने रिश्ते पर बहुत ध्यान देना होगा। इसलिए क्योंकि जिस पार्टनर को आप जान से ज्यादा चाह रहे हो सकता है वही पार्टनर आपको धोखा दे जाए। मेरा कहना हो सकता है कड़वा आपको लगे, आपको हो सकता है ये वीडियो पसंद नहीं आए, क्योंकि मेरे अक्सर लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ पाते, क्योंकि मैं कहता हूं हकीकत। और आजकल लोग हकीकत सुनने के आदी नहीं है। आजकल लोग ये सुनने के आदी हैं कि गुरुजी ने बता दिया करोड़पति हो जाएंगे। गुरुजी के बताने से आप करोड़पति नहीं होंगे, ये बात ध्यान देना, बहुत कड़वी बात है। गुरुजी ने अगर कह दिया कि आप करोड़पति बन जाएंगे, तो ये निश्चित नहीं है कि आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रहकृत वो योग है, तो वो आपको करोड़पति बना सकता है, और ये बात सच है। तो कई बार लोगों को लगता है ना कि यहां पर जो चीज दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोगों के वीडियो होते हैं, लेकिन केवल ये बात समझो कि शनि जो यहां पर अभी हैं, ये आपके सुख भाव में है, ठीक है ना? और सुख भाव से शनि देख रहे हैं आपके कर्म भाव को। क्या कराएंगे? क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता का वाक्य है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा। अब यहां पर अष्टम में जो मंगल गया है, बुरा मत मानना मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे प्रेमियों, जो भी आप मुझे समझते हो। यहां जो सप्तम में मंगल था, फिर भी आपके रिश्तों में ये प्रेम को बढ़ा रहा था, फिर भी इसमें लिविंग में अभी रिश्ते थोड़े अच्छे दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब यहां पर ये मंगल चला गया है ना अष्टम में, तो आप ये मानना कि लिविंग रिलेशनशिप में भी बहस होगी, रिश्तों में बहस होगी, और पार्टनर मतलब का प्रेम करेगा। ये बात ध्यान दें धनु राशि वाले जातक, मतलब का मतलब फिजिकल रिलेशनशिप की स्थितियां इसमें केंद्रित होंगी, क्योंकि अष्टम में मंगल है। कर्क राशि चंद्रमा की होती है, और चंद्रमा मन का कारक होता है, तो मानसिक स्थिति इसमें बिगड़ेगी। धनु राशि वाले जातक ओवर थिंकिंग के शिकार ज्यादा होंगे,
हो सकता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आए, लेकिन नहीं आए तो भी देख लो अगर मन करे तो, और नहीं तो बाद में देख लेना, जब ये महीना निकल जाए तो एक बार देख लेना मेरे वीडियो को, है ना। तो यहां पर अष्टम में मंगल चले गए। अब ये अष्टम में मंगल होता कारक है, क्योंकि मंगल अष्टम स्थान में कारक होता है। यहां पर मंगल कुछ चीजों में लाभ दिलाएंगे, जैसे यदि आप सोशल मीडिया पर वर्क कर रहे हैं या शेयर मार्केटिंग का आपका काम है तो मंगल आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहां पर मंगल इन चीजों के लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च कर रहे हैं आप, डॉक्टरी लाइन में हैं, तो यहां का मंगल आपके लिए अच्छा है। भले ही ये नीच का मंगल है, लेकिन नीच का मंगल आपका जो दृष्टि दे रहा है वो द्वितीय स्थान, ठीक है ना। द्वितीय स्थान धन का है, धन आएगा तो व्यय भी होगा, खर्चा होगा, ठीक है। अब यहां पर रिसर्च सेंटर में है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बात ध्यान देना कि धनु राशि वाले जातक जो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, इस समय में थर्ड पार्टी का व्यक्ति बहुत ज्यादा भाव खाएगा, बहुत ज्यादा बोलेगा, और ऐसे बोलेगा जैसे आप ये समझिएगा कि कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति आप तक सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन वही व्यक्ति जब बाप तक पहुंचने लगे तो वो स्थितियां खराब होती हैं। आपको लग रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन यही हकीकत है मित्रों। अगर आपका पार्टनर आप तक सीमित है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वही पार्टनर अगर आपसे और बाप तक पहुंचने लग जाए तो ये मान लीजिए कि ये चीज अच्छी नहीं है। ये व्यक्ति आपको नंगा कर रहा है, और ये नंगा करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। पार्टनर को अपनी सीमा में रहना चाहिए, चाहे वो थर्ड पार्टी का हो, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप का हो, चाहे वो मैरिड लाइफ का हो। अगर वो अपनी सीमा को पार कर रहा है तो आप 100% मान लो, कड़वा है और ये सच है कि वो आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको वो कुछ नहीं समझ रहा, और जो आपको कुछ नहीं समझ रहा वो आपको धोखा दे देगा। 100% लिख कर दे सकता हूं मैं इस बात को। बुरा लगेगा, लग रहा हो तो लग जाए, लेकिन जो बोलता हूं डंके की चोट पर बोलता हूं। यही काम है एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा का। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको समझाने वाले, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको मीठी मीठी बातें सुनाने वाले, लेकिन एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा जैसा कोई नहीं, ध्यान रखना। यहां पर ये जो ग्रह बैठे हुए ना, इनमें भी शनि आपके रोग भाव पर दृष्टि दे रहा है। ये समय धनु राशि वाले जातकों के लिए कष्टकारी हो सकता है। क्या कष्टकारी हो सकता है वो सुनो। यहां पर सबसे बड़ा तो यह है कि यहां पर रोग भाव में शनि की दृष्टि के होने के कारण आप इस स्थान पर यह मान लें कि ये जो स्थान है ये रोग, ऋण और शत्रु का है। रोग के कारण आपको कर्जा लेना पड़ सकता है, ऋण लेना पड़ सकता है। आप धनु राशि के हैं, आपको मकान के लिए कर्ज लेना पड़ेगा इस समय में, आपको कोई दुकान के लिए कर्जा लेना पड़ सकता है। मान लीजिए एन केन प्रकार अप्रैल के महीने में आपको कर्जा लेना पड़ेगा, ये बात यहां पर मान लो आप होगी ही, ये बात समझो। अब यहां पर चला गया ये मंगल। अब ये मंगल चला गया तो अगर आप लंपट पुरुष हैं, मतलब थर्ड पार्टी रिलेशन पर जान लुटा रहे हैं, तो थर्ड पार्टी का व्यक्ति आपको नंगा कर देगा, क्योंकि इसमें पैसा आपका खर्च होगा और मजा दूसरा व्यक्ति लेगा। तो इस समय में आपको अपने पैसे को भी केंद्रित रखना पड़ेगा। देखो मेरी बात होती कड़वी है, बुरी लग रही हो तो लग जाए, मुझे उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 मिनट लगेंगे यहां से भागने में, और मुझे भी कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, ठीक है। यहां पर आप इस भाव को समझें कि यहां का बैठा हुआ ग्रह जब यहां पर देख रहा है तो सीधी सी बात है, ये 4 ग्रह हैं, उनकी एक ही दृष्टि है, केवल राहु को छोड़कर, समझ रहे हैं। तो ये चारों ग्रह, 5 ग्रह यहां पर सीधी दृष्टि दे रहे हैं, मतलब आपको ये कह रहे हैं कि कर्म कर फल मिलेगा। आप खुद जानते होंगे इनकी ना तो शुक्र की कोई और दृष्टि है, ना यहां पर सूर्य की कोई और दृष्टि है, ना बुध की कोई और दृष्टि है, केवल दृष्टि है तो किसकी? शनि की। तो शनि तीसरे में यहां देख रहे हैं, और सप्तम में यहां देख रहे हैं, और दशम में शनि यहां पर विशेष रूप से लग्न स्थान को देख रहे हैं। अब शनि लग्न को देख रहे हैं तो ये शनि क्या कर रहे हैं? इस समय में गलत निर्णय होंगे आपके।
आपके गलत निर्णय ज्यादा हो सकते हैं। तो आप पहले तो मैं ये कहूंगा कि अपने निर्णय जो भी करना चाहते हैं पहले तसल्ली से सोचें, विचार करें, फिर आगे बढ़ें। क्योंकि यहां पर जो योग बन रहा है वो आपके लिए अच्छा तो नहीं है। इसमें आपको गणेश उपासना करनी चाहिए, शनि उपासना की जरूरत नहीं है, यहां पर गणेश उपासना की जरूरत है। तो मैं ये कहूंगा कि एक तो आप गणेश जी की उपासना करें, जितना हो सके गणेश चालीसा का पाठ, विघ्नेश्वराय नमः इस मंत्र का जप आपके लिए ज्यादा जरूरी है। एक और खास बात, मैंने जो कहा है वो अक्षर अक्षर सत्य है, ये बात समझना। यहां का मंगल आय पर दृष्टि दे रहा है, इसी वजह से कह रहा हूं कि शेयर मार्केटिंग से 100% लाभ के चांस है। सोचो, समझो और विचार करो, फिर आगे बढ़ो। कैसे? यह अष्टम स्थान है कि नहीं? शेयर मार्केटिंग मतलब अंधे कुएं में पैसा डालना, यही बात है कि नहीं है? अंधे कुएं में पैसा डालना। अब वो पैसा सफल होगा या नहीं होगा ये आपको पता नहीं है, लेकिन ये ग्रह यहां पर कह रहा है कि आप पैसा डालोगे तो आप सफल होगे, क्योंकि आय बढ़ेगी और आय से ये धन स्थान है, यहां पर आपकी सेविंग होगी। तो ये 100% बात कर रहा है कि नहीं? सोच कर देखो मेरी जो बात है वो यहां पर 100% इसीलिए कहता हूं कि ऐलान कर रहा हूं डंके की चोट पर बोलता हूं, ये बात ध्यान। तो यहां से आपकी सेविंग, यहां पर, यहां आय, यहां सेव, ठीक है। तो यहां से ये जो समय है आपके लिए लकी, लेकिन संबंधों में मैरिड लाइफ की स्थिति भी बिगड़ेगी इससे। क्यों? यहां पर जो स्थान है, सप्तम स्थान है मिथुन राशि, और मिथुन राशि का मालिक होता है बुध बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, और यहां पर मंगल हो गए अष्टम के। अगर आपकी कुंडली है मंगली, अगर पार्टनर आपका है मंगली, तो 100% मैरिड लाइफ के रिश्ते बिगड़ जाएंगे, और ये महीना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा 14 अप्रैल 2025 तक। ध्यान से समझ रहे हैं? 14 अप्रैल तक ही क्यों होंगे, उसके बाद क्यों नहीं होंगे, ये एक प्रश्न आता है। तो 14 अप्रैल के बाद भैया सूर्य यहां से यहां आ जाएंगे, मतलब आपके पंचम स्थान। सूर्य पंचम में कारक भी होते हैं, सूर्य पंचम भाव में उच्च के भी हो रहे हैं। तो जब सूर्य यहां पर उच्च के होंगे तो ऐसी स्थिति में अगर आपका कोई फॉर्म भरा हुआ है, अगर आपका कोई पेपर होने वाला है, तो उसमें 100% सफलता मिलेगी आपको 14 अप्रैल के बाद। ध्यान रखना, अगर आप कोई नई वाहन लेना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, नया मकान सोच रहे हैं, तो 14 अप्रैल के बाद लेने की कोशिश करें, वो समय आपके लिए 100% लकी रहेगा। एक और खास बात, आपके मन में कहीं ना कहीं ये विचार तो चल ही रहा होगा कि गुरुजी आखिर इतना नेगेटिव बता रहे हैं तो होगा क्या। देखो, थर्ड पार्टी के रिलेशन में बहस होना ये भी सहज है, क्योंकि मंगल अष्टम में गया। और मैंने अभी एक बात आपको बताई थी कि व्यक्ति आप तक पहुंचे तो ठीक है, लेकिन आपसे बाप तक पहुंच जाए तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, और उस रिश्ते में आप भले ही निभा कर चल रहे हैं, लेकिन वो रिश्ता आपको बार बार खा रहा है दीमक की तरह। ध्यान रखना। तो यहां पर थर्ड पार्टी रिलेशन में प्रेम तो होगा, लेकिन मतलबी प्रेम अब यहां पर दिखाई देगा, और पार्टनर की हकीकत भी आपके सामने आ जाएगी, ये बात भी ध्यान रखना। अब वर्तमान में बात करें कि आज की स्थिति में जो ब्रेकअप चल रहे हैं उनमें क्या कांटेक्ट होने की संभावनाएं हैं या नहीं है। तो सुनो, धनु राशि वाले जातकों के कन्या राशि में कांटेक्ट हो सकते हैं, धनु राशि वाले जातकों के कुंभ राशि में यहां पर कांटेक्ट होने के योग रहेंगे, और अधिक संभावना है इस समय में 4 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच धनु कुंभ, धनु कन्या में। उसके बाद जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो धनु मेष और धनु सिंह के संबंध यहां पर जुड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब आज की जो स्थिति है, तो धनु और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भले ही वर्तमान का समय अनुकूल हो, लेकिन आने वाला समय इनके लिए हम ये कह सकते हैं ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा।
तो अगर आपकी धनु राशि है तो इस पर थोड़ा विचार करें। अब बात आती है कि संतान की स्थितियों का के योग के लिए कैसा है ये समय। मैं आपको ये भी सूचित कर दूं कि अगर आप संतान के विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो ये समय संतान के लिए ज्यादा अच्छा नहीं। गर्भाधान संस्कार के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर डिलीवरी होने वाली है तो ये समय अच्छा नहीं है, अनुकूल नहीं है। हो सकता है कि इसमें प्राणाघात जैसी स्थितियां बनती हैं, तो पहले से ही विचार करें। पत्नी की कुंडली की रीडिंग करा लें, जिससे कुछ उपाय हो सके तो वो आप कर सकें, या उनकी रीडिंग करा लें जिससे कि कुछ उपाय ऐसे हो सकें जिनसे कोई बड़ी समस्या सामने ना आए। एक और खास बात, गर्भाधान संस्कार इस समय में शुभकृत रहेगा। तो गर्भाधान संस्कार जो है वो अभी से लेकर और पूरे अप्रैल के महीने में जब भी होता है वो ज्यादा अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब एक बात और, अष्टम में मंगल जिनकी कुंडली मंगली है और वो लव मैरिज करने की ओर बढ़ रहे हैं, यहां पर जबरदस्ती वाले रिश्ते जुड़ते हैं, मतलब कोर्ट मैरिज। मूडी स्वभाव होगा धनु राशि का इस समय में, और अपने परिवार को भी नहीं देखेगा इस समय में धनु राशि वाला जातक। अकारण निर्णय लेना कि नहीं हमें तो आपसे शादी करनी है, हम तो तुम्हारे साथ ही जिएंगे, ये बात यहां पर बात सामने आई। भागकर शादी के विचारों का आना ये भी धनु राशि में सहज है, मान लेना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरे मित्रों और मेरे प्रेमियों, कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जिससे आपको आगे चलकर पछताना पड़े। तो इस विषय का विशेष ध्यान रखना। अब यहां पर यह भी समझो कि अभी जो ग्रह चल रहे हैं इनकी दृष्टि क्या कह रही है, तो ये शनि की दृष्टि है। ये कर्जा बढ़ सकता है, कर्जा लेना पड़ सकता है, ये चीजें। अच्छा, पुत्र या पुत्री के लिए भी कर्जा लेना पड़ सकता है, ये भी बात यहां पर है। लेकिन एक अच्छी स्थिति भी है। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप धनु राशि के हैं तो शनि आपके लिए कारक भी हैं, और अगर आप शिक्षा विभाग की ओर बढ़ रहे हैं तो ये समय आपको शिक्षा से रिलेटिव जॉब दिला सकता है। यहां पर अगर आप आर्मी फोर्स की ओर बढ़ रहे हैं तो भी संभावना अधिक है कि आपको जॉब मिले, ये स्थितियां ज्यादा केंद्रित है। तो यहां पर इस बात को समझें और समझकर आगे बढ़ना ही आपके लिए ज्यादा जरूरी है। मित्रों, आज के समय में कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अभी मैं तो ये जानता हूं, अभी मेरे पास में कल एक रीडिंग आई थी, उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने एक जगह रीडिंग कराई थी, तो उन्होंने केवल ये बताया कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, आपकी कुंडली में मंगल दोष है, और वो तुम्हारा रिश्ता टिकेगा नहीं, वो रिश्ता तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मित्रों, अगर कोई समस्या है और आप उसका समाधान नहीं दे सकते तो एक आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर कैसे हो सकते हो? भाई, लोग डॉक्टर के पास में जाते किस लिए हैं? इसीलिए जाते हैं ताकि उनकी जो समस्या है उसका समाधान मिले। लेकिन जब व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान ही नहीं मिलेगा तो वो आपकी बातें सुनने के लिए नहीं आया। वो आया है आपके पास, आशा से आया है, और आशा अगर उसकी पूरी नहीं होगी तो ये तो मान लो कि उसको दुख होगा। दूसरी बात, जो कार्य नहीं हो सकता वो वाकई भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, जो भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलेगा, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर गीता का वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि आप कर्म करोगे तो क्यों नहीं मिलेगा, ये बात यहां पर सामने आती।
तो मेरे कहने का केवल इतना मतलब है, अगर आप किसी को दिल से चाहते हो, प्यार करते हो और वो न्याय उचित है, मतलब वो न्यायोचित का मतलब होता है धर्म सम्मत है, आप गलत कार्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, तो 100% वो आपका कार्य पूरा होगा जिस कार्य की ओर आप बढ़ रहे हैं। वो कार्य आपका बिगड़ेगा नहीं, वो कार्य आपका बनेगा। लेकिन अब आप गलत राह पर चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं और आप मैरिड लाइफ में भी जुड़े हुए हैं और आप ये चाहते हैं कि आप अपनी मैरिड लाइफ से थर्ड पार्टी रिलेशन में विवाह कर लें और थर्ड पार्टी के साथ में रहें, और आपका पार्टनर आपको, आपकी पत्नी या आपका पति आपको बहुत चाहता है, तो आप उसके साथ में धोखा कर रहे हैं। देखो यहां जो है वो मैं सच कह रहा हूं, आप उसके साथ में धोखा कर रहे हो। अगर आपको उससे उम्मीदें नहीं हैं तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए आपको। भले ही आप उसके रिश्ते में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप उस रिश्ते में बंधे रहिए ताकि आपको सामाजिक स्तर में बेइज्जत ना होना पड़े। व्यक्ति थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा होता है, लेकिन जब वो मैरिड लाइफ से अलग होता है, पता है, तो जो बच्चे होते हैं उसके, उन्हें बाप का नाम नहीं मिलता, उन्हें माँ का नाम लेने में आगे चलकर प्रॉब्लम होने लगती है। सोचो, आपकी एक गलती से आपके परिवार का क्या होगा। मैं ये नहीं कहता, मैं जो कहता हूं वो डंके की चोट पर कहता हूं। भले ही लोगों को ये चीजें बुरी लगें तो लग जाएं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो शास्त्र संबद्ध है। एक और खास बात, यहां पर गुरु बैठे, गुरु वृषभ राशि में हैं, तो शुक्र वहीं पर बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि है। तो अभी यहां पर ये भी मैं बता दूं, देखो मेरा कहना उचित है, यहां पर धनु राशि वाले जातकों को कहीं ना कहीं खुजली इन्फेक्शन भी हो सकता है। और एक बात, मित्रों से धोखा मिलने की संभावना ज्यादा है। तो भरोसा इस समय में बहुत सोच समझ के करना है। अगर आप किसी को भरोसे में पैसा दे रहे हो तो भी ध्यान रखना, क्योंकि ये समय आपके लिए उतना अनुकूल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मित्रों, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लोग बहुत उम्मीद रखते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें जब टूटती हैं ना तो दुख ज्यादा होता है। मेरे कहने का केवल इतना सा मतलब है कि अप्रैल के महीने में कुछ ब्रेकअप की तारीखें हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, उन्हें सुनो। लिविंग रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी रिलेशन में 14 तारीख, मैरिड लाइफ में यहां पर आपको बता दूं 12, 13 और 15 तारीख में विवाद होने की संभावना ज्यादा रहेगी धनु राशि की। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि 24 तारीख में थर्ड पार्टी रिलेशन में विवाद, 26 तारीख में थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्लॉकिंग की स्थिति बन सकती है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धनु राशि वाले जातकों के जो नो कॉन्टैक्ट चल रहे हैं उनके विषय में मैंने अभी जानकारी आपको दे दी है। आपको बता दूं कि 15 अप्रैल के बाद मेष धनु, मेष सिंह, इन राशियों के रिलेशन रिटर्न वापसी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही।